आज मैं आपको न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम्स के बारे में बताऊंगी। गुणसूत्रों में संख्यात्मक परिवर्तन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला असुगुणिता या एन्यूप्लॉइडी और दूसरा है सुगुणिता या यूप्लॉइडी। असुगुणिता का अर्थ उस गुणसूत्र संख्या से है जो प्रारंभिक गुणसूत्र संख्या के गुणक से भिन्न हो। इसके विपरीत सुगुणिता में जीव के अंदर गुणसूत्रों के एक या एक से अधिक पूरे समुच्चय या सेट पाए जाते हैं। अब असुगुणिता के प्रकार इस प्रकार से हैं, जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है। असुगुणिता दो प्रकार की होती है। पहली अधोगुणिता और अधिगुणिता, जिन्हें हाइपोप्लॉइडी और हाइपरप्लॉइडी कहते हैं। अब अधोगुणिता में तीन प्रकार होते हैं। एक न्यूनसूत्रता जिसे मोनोसोमी कहते हैं, द्विन्यूनसूत्रता नलीसोमी कहते हैं और एक न्यूनसूत्रता डबल मोनोसोमी है। इसमें अधोगुणिता में यह है कि जो इसमें गुणसूत्र संख्या है वो एक माइनस हो रही है। जैसे मोनोसोमी में 2n-1 है, नलीसोमी में 2n-2 है और डबल मोनोसोमी में 2n-1-1 है। इसी तरह अधिगुणिता में भी तीन प्रकार है। हाइपोप्लॉइडी के भी तीन प्रकार है। पहला एकाधिसूत्रता या ट्राइसोमी, इसमें 2n+1। दूसरा है द्विअधिसूत्रता टेट्रासोमी, 2n+2। तीसरा है द्विअधिसूत्रता डबल टेट्रासोमी है, इसमें 2n+2+2 है। अब इसके बारे में बताएंगे कि अधोगुणिता या हाइपोप्लॉइडी का मतलब क्या है। जब एक या एक से अधिक गुणसूत्र कम हो जाते हैं तो इसे हाइपोप्लॉइडी या अधोगुणिता कहते हैं। हाइपरप्लॉइडी जब एक या एक से अधिक गुणसूत्र बढ़ जाता है तो उसे अधिगुणिता कहते हैं। अब है हाइपोप्लॉइडी में पहला है मोनोसोमी। मोनोसोमी एक न्यूनसूत्रता को कहते हैं, 2n-1। इसका अर्थ है अधोगुणिता में जब एक गुणसूत्र की कमी होती है। एग्जाम्पल ड्रोसोफिला, तंबाकू, धतूरा, मक्का। दूसरा है नलीसोमी, द्विन्यूनसूत्रता 2n-2। जब समजात गुणसूत्रों के एक युग्म की कमी होती है तो इसे नलीसोमी कहते हैं। तीसरा डबल मोनोसोमी 2n-1-1। जब द्विगुणित जीव के गुणसूत्रीय समुच्चय से दो युग्म समजात गुणसूत्रों में से एक गुणसूत्र की कमी आती है। उदाहरण धतूरा, 2n-1-1 बराबर 22। अब है हाइपोप्लॉइडी या अधिगुणिता में पहला प्रकार है ट्राइसोमी, एकाधिसूत्री 2n+1। एक जीव जिसमें दो पूर्ण जीनोमों के साथ एक गुणसूत्र अधिक होता है उसे ट्राइसोमिक एकाधिसूत्री तथा इस स्थिति को एकाधिसूत्रता ट्राइसोमी कहते हैं। यह अतिरिक्त गुणसूत्र एक अगुणित सेट के विभिन्न गुणसूत्रों में से कोई भी एक हो सकता है, इसलिए संभावित एकाधिसूत्रियों की संख्या भी अगुणित गुणसूत्र संख्या के बराबर होगी। एग्जाम्पल धतूरा, मक्का, टमाटर, गेहूँ। मनुष्य में ये डाउन सिंड्रोम के रूप में पाई जाती है। बच्चों में सामान्य होती है। किसी जाति विशेष में जितनी अगुणित गुणसूत्र संख्या होगी उतने ही एकाधिसूत्री बन सकते हैं। दूसरा है टेट्रासोमी या द्विअधिसूत्रता 2n+2। द्विअधिसूत्रता में एक विशेष गुणसूत्र 4 बार पाया जाता है।
इनमें से 2 गुणसूत्र मूल सेट के होते हैं तथा 2 गुणसूत्र अतिरिक्त युग्म के रूप में उपस्थित होते हैं। ऐसा असुगुणित केंद्रक जिसमें सामान्य 2 जीनोम सेट के साथ गुणसूत्र का एक अतिरिक्त युग्म उपस्थित होता है, टेट्रासोमिक या द्विअधिसूत्र कहलाता है। गेहूं में 21 टेट्रासोमी ज्ञात है। अब तीसरी प्रकार का है डबल टेट्रासोमी। यहाँ 2n+2+2 है। यहाँ एक जोड़े में 2 समजात तथा दूसरे में भी 2 समजात गुणसूत्रों की वृद्धि होती है। जैसे टमाटर में 2n = 28, तो 2n+2+2। अब है असुगुणिता के विशिष्ट गुण। असुगुणिता जीवों में प्रकृति में स्वयं बहुत ही कम संख्या में उत्पन्न होते हैं। ये ऑटोट्रिप्लॉइड व टेट्रासोमिक प्लांट्स में उत्पन्न होते हैं। सबसे ज़्यादा सामान्य असुगुणिता एकाधिसूत्रिता व एक न्यून सूत्र है, मोनोसोमिक है। द्विगुणित संतानों में एक न्यून सूत्री बहुत कम तथा बहुगुणित संतानों में अधिक पाए जाते हैं। द्विगुणित पादपों की तुलना में ये कमज़ोर होते हैं। इनके आकार व आकृति में तुलनात्मक रूप से ज़्यादा अंतर नहीं होता। सिर्फ गुणसूत्रों की संख्या के अध्ययन से ही इन जीवों की पहचान होती है। असुगुणिता पौधे बंध्यता या स्टेरिलिटी उत्पन्न करते हैं। असुगुणित बीज अपेक्षाकृत छोटे तथा अंकुरण में कमज़ोर होते हैं। असुगुणित पादपों के परागकणों के अंकुरण के पश्चात परागनलिका अत्यंत धीमी गति से वृद्धि करती है। एकाधिसूत्री में पृथक्करण के पश्चात उसमें मेंडल अनुपात 3:1 F2 तथा टेस्ट क्रॉस 1:1 से विचलन प्राप्त होते हैं। अब असुगुणिता की उत्पत्ति या उत्पादन। प्रकृति में अर्धसूत्रण के दौरान अनियमितता की वजह से n+1 तथा n-1 युग्म उत्पन्न हो सकते हैं। ये n युग्मकों के साथ संयोजित होने पर 2n+1 या 2n-1 जाइगोट निर्मित करते हैं। दूसरा, त्रिगुणित पादपों के अधिकांश युग्मक असुगुणित सामान्यतः n+1 मिलते हैं, जिनकी संततियां भी मध्य अवस्था में गुणसूत्रों के अनियमित वितरण द्वारा असुगुणित उत्पन्न होती है। तीसरा, टेट्रासोमिक प्लांट्स में अधिकांश युग्मक n+1 पाए जाते हैं, अतः इन पादपों में असुगुणिता मिलती है। अब फसलों के सुधार में असुगुणिता का महत्व या उपयोग। एक गुणसूत्र की कमी या वृद्धि जीवों के गुणों पर प्रभाव डालती है, अतः कृत्रिम विधि द्वारा फसलों में सुधार किया जाता है। दूसरा, इनके द्वारा संलग्न समूह का अध्ययन किया जा सकता है। मोनोसोमिक को एक विशिष्ट गुणसूत्र पर स्थित जीन एवं संलग्न समूह के अध्ययन में उपयोग किया जाता है। तीसरा, ट्राइसोमी का उपयोग विशिष्ट गुणसूत्र पर जीन के विस्थलों या लोसाई को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। चौथा, पादपों में गुणसूत्र की कमी या अधिकता से पादपों में उत्पन्न विभिन्नताओं का अध्ययन करने के लिए असुगुणित पादपों का उपयोग किया जाता है। नलीसोमिक द्विन्यूनसूत्रियों को गुणसूत्रों पर स्थित जीनों के अध्ययन में उपयोग लाया जाता है। छठा, इनका वांछित जीन वाले गुणसूत्रों के स्थानांतरण में उपयोग किया जाता है।